अब कक्षा 7 की गणित के अध्याय 2 भिन्न एवं दशमलव की प्रश्नावली 2.3 में आज ये तीसरा सवाल सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। ज्ञात कीजिए, क्या दिया हुआ है, 7/3 में भाग देना है 2 का। 7/3 में भाग देना है 2 का। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस भाग चिन्ह को बदलेंगे गुणे चिन्ह में, और जो दाहिने तरफ जो संख्या होगी उसका व्युत्क्रम लिखा जाता है। तो क्या किया जाएगा, 7/3 ये भाग बदला गुणा में, और 2 का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/2। ये इसका व्युत्क्रम हो गया। अब क्या किया जाता है, ऊपर ऊपर की संख्या का गुणा, यानी अंश में अंश की संख्या का गुणा, और हर में हर की संख्या का गुणा। तो 7 एकम 7 और 3 दूनी 6। ध्यान से देखेंगे कि ये कैसे भिन्न, कौन सी भिन्न है, विषम भिन्न। और विषम भिन्न जब आती है तब क्या किया जाता है, मिश्र भिन्न बना दिया जाता है। तो कैसे करेंगे, 6 का भाग दे देंगे, 6 एकम 6, एक शेष बचता है तो वो ऊपर चला जाता है, और जिससे भाग दे देते हैं वो नीचे की संख्या में रह जाता है, अर्थात भिन्न बन जाती है 1 सही 1/2। दूसरा देखते हैं, इसमें 4/9 में भाग देना है 5 का। ठीक, क्या करेंगे, 4/9 भाग के चिन्ह को बदला गुणा में, और जैसे ही ये गुणे के चिन्ह बदला तो ये 5 का व्युत्क्रम अर्थात 1/5 हो गया। अब वही तरीका, अंश का अंश में 4 गुणे 1 गुणा हो गया, और हर का 9 का गुणा 5 में। अब 4 एकम 4 और 9 बना 45। अब देखिए, ये जब उचित भिन्न होता है ऐसा वाला, यानी अंश छोटा है बड़ा, तो वो मानक रूप में ही कहलाता है। वो फिर उचित भिन्न को फिर उसमें कोई चेंजेज नहीं आती है, करना भरने की, कॉमन नहीं होना चाहिए कोई चीज। तो ये सम संख्या विषम संख्या और ये उचित भिन्न, इसका मतलब ये 4/45 ही रहेगा। यहां पर देखेंगे तो 6/13 में भाग देना है 7 का। तो 6/13 में भाग देना, भाग को बदला गुणा में, 7 को लिखा 1/7। अब 6 एकम 6 और 13 का 7 में गुणा, 13 सते, अब गुणा कर दीजिए। 6 एकम 6, पहले ऐसे कर लो, चलो एक बार इकट्ठा कर लेते हैं। 13 गुणे 7, जैसे इसमें सिमेट्रिक बनी रहे। अब 6 एकम 6, 13 सते 91, ये बन गया हमारी उचित भिन्न। तो 3 सवाल, इसके आगे के भी सवाल होते हैं। चौथा प्रश्न है इसी का, तीसरे का चौथा प्रश्न है। 4 सही 1/3 का भाग देना है 3 में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। 4 सही 1/3 को पहले, ये क्या है, मिश्र भिन्न है, विषम भिन्न में बदलते हैं। तो 4 तिहाई 12, 1 13, 13/3 का भाग देना है 3। ठीक, अब क्या करेंगे, ये रहा 13/3, भाग को बदलेंगे गुणे में, और 3 का व्युत्क्रम 1/3। आगे 13 एकम 13, यानी 13 का गुणा 1 में और 3 का गुणा 3 में। तो क्या बन गया, 13 एकम 13 और 3 में 3 का गुणा 9। अभी ये विषम भिन्न बना है, तो इसको मिश्र भिन्न में बदल दीजिए। तो 9 एकम 9, 4 शेष रहा, और 9 का भाग देना, ये बन गया। इसमें देखिए 3 सही 1/2 में भाग देना है 4 का। तो ये भी क्या है, मिश्र भिन्न है। इसको बदलिए पहले विषम भिन्न में। तो 2 तिहाई 6 और एक 7, 7/4 में भाग जाएगा 4 का। अब ये भाग के चिन्ह को बदल देना है, तो बन गया 7/4 गुणे का चिन्ह और 4 का व्युत्क्रम 1/4। आगे 7 में 1 का गुणा और 4 में 4 का गुणा। तो 7 एकम 7 और 4 में 4 का गुणा 16। ये
उचित भिन्न है तो इसको कोई चेंज नहीं होना, ठीक है। और विषम और सम संख्याएं हैं तो इसमें कोई मानक रूप, यही मानक रूप है। अब आप यहाँ देखेंगे ये भी मिश्र भिन्न, तो 7 चौके 28 और 3 31, ये कितना बन गया 31/7 में भाग होगा अब 7 का। विषम भिन्न बदल गई मिश्र भिन्न में। अब क्या करेंगे, इसको भी चेंज करिए, 31/7 गुणे का चिन्ह, जैसे ही भाग को गुणे में बदला तो इधर वाली संख्या यानी 7 का व्युत्क्रम लगा दिया जाएगा 1/7। अब अंश में अंश का गुणा यानी 31 गुणे 1 और 7 गुणे 7, यानी 31 एकम 31 और 7 सते 49, और ये भी विषम संख्या, इसमें भी कोई उभयनिष्ठ नहीं है, अर्थात यही उचित भिन्न है, ठीक है। तो ये रहा प्रश्न नंबर 3। लेते हैं प्रश्न नंबर 4। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 4 है, ज्ञात कीजिए कि 2/5 में भाग देना है 1/3 का। देखिए आपने काफी कुछ प्रैक्टिस कर रखी है, अब आप सीधे सीधे इस्तेमाल करेंगे। 2/5 भाग को क्या किया जाता है, गुणे के चिन्ह बदल दिया जाता है, और इधर की जो संख्या है अर्थात 1/3 का व्युत्क्रम हो जाएगा 3/1, ठीक है। फिर ऊपर का गुणा, ऊपर बने अंश, अंश में अंश का गुणा, 2 में 3 का गुणा, और हर में हर का गुणा, यानी 5 में 1 का गुणा। अब 2 में 3 का गुणा हुआ, 2 3 6, और ये आ गया 5 एकम 5। अब ध्यान से देखिए, अभी ये किस में बदल गया, ये बदल गया विषम भिन्न में, और विषम भिन्न में है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका मिश्र भिन्न बनाना पड़ेगा। कैसे, 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5, 1 शेष रह जाता है, और जिससे भाग देते हैं वो नीचे, अर्थात 1 सही 1/5, ऐसा हल करना है। इसको लीजिए 4/9 में भाग देना है 2/3 का, तो ये रहा 4/9 भाग देना है, यानी कि भाग को बदलेंगे गुणे में, और जैसे ही गुणे का चिन्ह लगाया 2/3 का व्युत्क्रम होता है 3/2, ठीक। अब अंश में अंश का गुणा, यानी कि अब यहाँ ये भी देखना है, इधर 4 है इधर 2 है, 3 और 3, तो इसका मतलब और सरलीकृत रूप लिख लीजिए इसका, यानी 4 को मैं बदल दूं 2 दूनी 4, यानी 2 गुणे 2 में, और ये 3 पहले से है, इधर 9 है तो 9 को बदल लीजिए 3 गुणे 3 में, और इधर 2 है, ठीक है। कुछ कॉमन है वो हटा दीजिए, ये 1 2 इधर का है, 1 2 इधर का कॉमन है, हट गया, 1 3 यहाँ भी है, 1 3 यहाँ भी है, और ऊपर बचता है 2, नीचे बचता है 3, और यही है उचित भिन्न, और उचित भिन्न जैसे ही आ जाती है वो मानक रूप में भी है, तो हम इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। अर्थात 4/9 में 2/3 का भाग देने पर क्या आएगा, 2/3 ही बचेगा, भाग देने पर 2/3 ही बचेगा, ठीक है। अब इसी तरह इसमें ले लीजिए, 3/7 में भाग देना है 8/7 का, तो 3/7 भाग की जगह गुणे का चिन्ह, 8/7 का व्युत्क्रम 7/8। अब अंश में देखिए ये अलग अलग अंक दिख रहे हैं तो इनको मत छेड़िए, यानी कि 7 गुणे 3 कर दीजिए, या 3 गुणे 7 कर दीजिए, ये 7 गुणे 8 कर दीजिए, ठीक है। इधर वाले 7 से इधर वाला 7 कैंसिल हो जाएगा, अर्थात इधर बचता है 3 और इधर बचता है 8, और ये भी मानक रूप में है और वो भी उचित भिन्न है। तो उचित भिन्न जो है मानक रूप में है यानी न्यूनतम रूप में है, उसको एक पर छोड़ देते हैं। इसी के अगले सवाल, इसी का चौथा सवाल है, 2 सही 1/3 में भाग देना है 3/5 का। तो शुरू करते हैं। 2 सही 1/3 कैसा है, ये है मिश्र भिन्न, तो 3 दूनी 6 और 1 7, 7/3 में भाग हो जाएगा 3/5 का, अर्थात 7/3 गुणे का चिन्ह लगाइए, भाग को बदला गुणे में, तो 3/5 का व्युत्क्रम हो जाएगा 5/3। अब अंश में अंश का गुणा, अर्थात 7 गुणे 5, यानी लिख लीजिए, और 3 गुणे 3। अब ऊपर क्या हो जाएगा, 7 पना 35,
और 3 त्रिकाई 9, ये अभी भी विषम भिन्न है। विषम भिन्न है तो इसको काहे में बदलेंगे, विषम भिन्न को बदलेंगे मिश्र भिन्न में। 9 का भाग दे दीजिए, 9 तिरिक 27 और 7 इधर, 3 इधर, 8, 8 बचे, तो 8/9, 3 सही 8/9, ये बन गया मिश्र भिन्न। यानी 2 सही 1/3 में भाग देंगे यदि 3/5 का, तो आएगा परिणाम 3 सही 8/9। इधर देखिए 3 सही 1/2 में भाग देना है 8/3 का, तो शुरू करेंगे। ये मिश्र भिन्न है, मिश्र भिन्न को काहे में बदलेंगे, विषम भिन्न में। तो 2 3 6 और 1 7, 7/3 में भाग देना है 8/3 का। अब आगे तो 7/3 ये गुणे का चिन्ह और 8/3 का व्युत्क्रम हो गया 3/8। अब ध्यान से देखिए 3 कॉमन है तो इसको छेड़िए नहीं, तो 3 गुणे 7 कर दीजिए और 3 गुणे ये 8 हो गया। क्रम विनिमय का नियम का पालन करा दिया। इधर से ये 3, इधर से ये 3 कैंसिल, इधर बचेगा 7, इधर बचेगा 8। ये कहलाता है उचित भिन्न और मानक रूप में भी है। ठीक है, तो 7/8, 3 सही 1/2 का भाग देंगे 8/3 पर, तो आएगा 7/8। यहां पर देखिए 2/5 में भाग देना है 1 सही 1/2 का, अर्थात 2/5 भाग भाग को चिन्ह को अभी भी भाग चिन्ह बनाई, क्योंकि अभी ये विषम भिन्न है, इसको बदल देते हैं मिश्र भिन्न है विषम भिन्न में। तो 2 एकम 2 और 1 3, 3/2। अब क्या करेंगे, 2/5 यहाँ गुणे का चिन्ह लगाएंगे, जैसे ही गुणा हुआ तो ये 3/2 का व्युत्क्रम 2/3। आगे चलेंगे तो 2 में 2 का गुणा, यानी अंश में अंश का गुणा और नीचे हर में हर का गुणा, 2 दूनी 4 और 5 3 15। ये भी उचित भिन्न है और अपने न्यूनतम रूप में है, अर्थात मानक रूप में है। इसको कुछ नहीं छेड़ेंगे, यही इसका आंसर होगा। अर्थात 2/5 में भाग देंगे 1 सही 1/2 का, तो परिणाम आएगा, यानी कि भागफल आएगा 4/15। इसके आगे के भी सवाल हैं कुछ, वो भी लेते हैं। इस सवाल में 5वें सवाल में थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। 2 3 6 और 1 7, 7/3 लिख दिया, यहाँ पर 7/2 है, इसको सुधार लीजिए। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर भी 2 होगा। जब यहाँ 2 होगा तो इधर का सवाल गड़बड़ हो गया, इसको सुधारना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हो गया 7/2 भाग 8/3 का व्युत्क्रम 3/8। अब क्या होगा, अंश में अंश का गुणा, 7 में 3 का गुणा और 2 में 8 का गुणा, ये होगा। उसको थोड़ा सुधारना पड़ेगा आपको, ठीक है। लिखने में कई बार चूक हो जाती है तो पूरा परिणाम ही गलत हो जाता है। तो 7 तिरिक 21 और 8 दूनी 16। अब 16 का भाग देंगे 21 में, तो 16 1 कम 16, 4 20 1 21 यानी 5 और ये बटे 16। ये जो है ये विषम भिन्न आया, विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना था। यहां पर थोड़ा सा ये जो गलती होगी इसको सुधार लीजिए। तो चौथा प्रश्न लेते हैं। ज्ञात कीजिए, 7वां है इसका, 3 सही 1/5 में भाग देना है 1 सही 2/3 का। तो 3 सही 1/5 भी मिश्र भिन्न है और 1 सही 2/3 भी मिश्र भिन्न है। इसको पहले विषम भिन्न में बदलते हैं। तो 5 3 15 और 1 16, ये बन गया 16/5। भाग का चिन्ह अभी भी है, 3 एकम 3 और 3 2 5, 5/3। अंक लिखते समय थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ये कई बार लिखते लिखते दिमाग से चूक हो जाती है, तो उसको कंसंट्रेशन बनाए रखना है। तो अब क्या करना है, 16/5 भाग के चिन्ह को बदला गुणे में और 5/3 का व्युत्क्रम हो गया 3/5। अब क्या करेंगे, ऊपर ऊपर यानी अंश में गुणा, तो 16 गुणे 3/5 गुणे 5, तो 16 दूनी 32, 16 तिहाई 48/25, 5 में 5 का गुणा 25। अर्थात ये अभी भी
मिश्र भिन्न में विषम भिन्न है, विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदल दीजिए। तो 25 एकम इसका भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 25 दूनी 50, ज़्यादा हो जाएगा, 25 एकम 25, और ये 48 में से 25 घटाएंगे तो बचेगा 23, और ये 25 उसका भागफल अर्थात हर में आ जाएगा। तो एक सही 23/25, 25 एकम 25 और 23 48, ठीक है। तो ये इसी से बनता है, और इसी को इसमें भी बदल सकते हैं। तो अब यहाँ पर लेते हैं, तो 5 दूनी 10 और 1 11/5 भाग देना है 5 एकम 5 और 1 6/5 का, ठीक। अब भागफल को गुणनफल में बदलिए, 11/5 ये गुणे बन जाएगा और ये बन जाएगा 5/6। अब अंश में अंश का गुणा और नीचे हर को भी आगे इंटरचेंज कर लीजिए क्रम विनिमय नियम के आधार पर। तो ये 5 से ये 5 हट जाएगा, यानी 11/6। 11/6 क्या होता है, विषम भिन्न, और विषम भिन्न को आप मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। तो 6 एकम 6, 5 शेष बचा, और जिससे भाग दिया था वो नीचे, अर्थात 1 सही 5/6, यानी कि 2 सही 1/5 में भाग देंगे 1 सही 1/5 का, तो भागफल आएगा 1 सही 5/6। इस तरह ये प्रश्नावली 2.3 समाप्त होती है।